नमस्कार। एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता का संदेश देने का कार्य भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने काली मंदिर तिराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से रन फॉर यूनिटी को SSC-MT आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं DIG S चन्नप्पा के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी में हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चों, पुलिसकर्मी, युवा नागरिकों ने राष्ट्र एकता का बैनर लेकर भारत माता की जय और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाए। उम्मीद संकल्प लेता हूं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। आज 150वीं जन्मतिथि के जो उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी, SSP और मेरे द्वारा और हमारे जो पुलिस कर्मचारी इसमें पुलिस रंगों से और स्कूल के बच्चे हैं, इसमें एक दौड़ का ऑर्गेनाइज किया गया था। दौड़ के बाद सभी को शपथ ग्रहण करवा लिया गया। इसी क्रम में मंडल आयुक्त अनिल ढींगरा ने अपने कार्यालय पर कर्मचारियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शपथ दिलाई। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ। साथ ही जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से पूर्वांचल में पहली बार आयोजित 9 दिवसीय गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से होगा। उक्त जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से DDU कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दी। उन्होंने बताया, पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों को एक साथ लाकर एक सशक्त साहित्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और बहुत से कार्यक्रम है। एक लंबा 9 दिन का आयोजन है। सुबह गतिविधि शुरू हो रही है 9 बजे से लेके, उसके बाद 3 शिफ्ट में अलग अलग कल्चरल और लिटरेरी और बहुत तरह के बच्चों के कंपटीशंस, बहुत तरह के इवेंट हैं। लेकिन बुक फेयर ना होके बुक उत्सव है ये हमारा, और बहुत सी तैयारियां आप देख रहे हैं। तैयारियां फाइनल शेप में आ रही है और विश्वविद्यालय परिसर भी आपको एक नए रूप में साथ में दिखाई दे रहा है। तो NBT के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद NBT का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इस कार्यक्रम को हमारे बीच में लेकर आए। और कार्यक्रम की नोडल अधिकारी जो है मैडम अनुभूति दुबे जी, साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, और उनकी लगातार पिछले कई दिनों से लगातार लगी हुई हैं और लीड ले रही हैं लगातार। तो आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान, समाज के निर्माण तथा मेक इंडिया रीड के अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के तहत गोरखपुर पुस्तक का महोत्सव में 100 से अधिक प्रकाशकों के 200 से अधिक पुस्तक के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हमने लखनऊ में आयोजित किया था, गोमती पुस्तक महोत्सव। उस कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आदेश किया था कि इसी प्रकार के कार्यक्रम यूपी के बाकी क्षेत्रों में भी हो, उसकी शुरुआत हम गोरखपुर से करें। तो उसी अभियान के तहत जो हमारा मिशन है नेशनल बुक ट्रस्ट, जो देश में किताबों की एक नोडल एजेंसी है, उसके मैंडेट के तहत देश में किताबों की पठन पाठन की, पढ़ने की संस्कृति बढ़े, आगे हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। उसके तहत पहला गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर 9 नवंबर तक विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। ये अकेला कोई एनबीटी का प्रयास नहीं है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसमें विश्वविद्यालय का एक भरपूर योगदान है, वो हमारे को-ऑर्गेनाइजर हैं, जिला प्रशासन का एक विशेष योगदान है और बाकी जो संस्थान है उन सबके सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट को एक जिम्मेदारी मिली है। फतेहपुर सहित पूरे प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। तेज हवाओं और बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। धान, ज्वार और बाजरा की फसलें इस बारिश के बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। खेतों में कटी पड़ी फसलों से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अनियमित मौसम ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल बीमा योजना के तहत जांच कराई जाएगी। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर ज्ञान, संस्कृति और संवाद के संगम का साक्षी बनेगा, जहां 1 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वह विशिष्ट अतिथियों के साथ पुस्तक मेले का अवलोकन करने के साथ ही बच्चों से संवाद कर उन्हें पुस्तक भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने शुक्रवार को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, डीआईजी एस चन्नप्पा, जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने तैयारी का जायजा लिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने का दिशा निर्देश दिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि पहली बार 9 दिवसीय पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक स्टॉल के माध्यम से पुस्तकों को प्रदर्शित करने का कार्य किया जाएगा। और इसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल सुबह किया जाएगा। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को, बच्चे हों, बूढ़े हों, परिवार के जो भी सदस्य हैं और सभी सदस्य जिनको रुचि है बुक्स में, वो ज़रूर इधर आए, विज़िट करें। अपार्ट फ्रॉम किताबें जो स्टॉल्स लगाई भी गई हैं, उनके अलावा बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान की गई हैं। फूड कोर्ट्स हैं, डेली कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और भी इवेंट शेड्यूल किए गए हैं, जिसका लगातार आपके माध्यम से भी और पेपर के माध्यम से भी हम लोग शेड्यूल शेयर कर रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि ज़रूर आए, अपने परिवार को लेके आएँ। सबके लिए एक काफ़ी ज्ञानवर्धन और मनोरंजक चीज़ें यहाँ पे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और इसका एक तरीके से मतलब फ़ायदा उठाएंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।